साथियों, ज्यादातर लोग शिलाजीत के बारे में यही जानते हैं कि यह एक सेक्सुअल हेल्थ को बढ़ाने वाली आयुर्वेदिक मेडिसिन है। बल्कि यह सेक्सुअल हेल्थ को तो बढ़ाती है, साथ ही साथ इसके और भी कई उपयोग आयुर्वेद में किए जाते हैं। हमारी और भी कई बीमारियों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। केवल यह सेक्सुअल हेल्थ नहीं, बॉडी की ओवरऑल हेल्थ पर वर्क करती है। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। 99% लोग यही जानते हैं कि यह सेक्सुअल हेल्थ के लिए है। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि आयुर्वेदिक की कोई भी जड़ी बूटी केवल एक हेल्थ पर नहीं, ये बहुत सारी हेल्थ बीमारियों पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स पर वर्क करती है। ऐसे ही इसमें से है शिलाजीत। साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि शिलाजीत आप कब और कैसे और किन किन बीमारियों में ले सकते हैं, किसको कैसे लेना है, और साथ ही साथ शिलाजीत आपने जो परचेज किया है, आपने जो मार्केट से लिया है, वो असली है या नकली, उसकी पहचान कैसे करेंगे, ये भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में साथियों मिल जाएगी। शिलाजीत को हम पहाड़ों का पसीना बोलते हैं। पहाड़ों का पसीना किस लिए बोलते हैं? क्योंकि कई हजारों लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी पर उथल पुथल हुई थी, यानी एक भूकंप टाइप का आया था जिसमें कई पेड़ पौधे, औषधियां पहाड़ों के नीचे, पत्थरों के नीचे दब गई थी। अब वो हजारों लाखों साल बाद वो धीमे 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 एक लिक्विड फॉर्म में बदल गई। वो लिक्विड फॉर्म अब पर्वतों से, पहाड़ों से रिसने लगा है, तो उसी को हम शिलाजीत कहते हैं। जब रिसर्च उसके ऊपर की गई, साइंटिस्टों ने रिसर्च की, तो उसमें 72 तरह के एलिमेंट पाए गए जो कि किसी भी औषधि में नहीं पाए जाते हैं, जिसमें क्रोमियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन भी भरपूर मात्रा में साथियों पाया जाता है। ऐसे तरह के 72 एलिमेंट जो अपनी बॉडी को बहुत ही आवश्यक है। इसमें एक फुलविक एसिड नाम का एसेंशियल ड्रग पाया जाता है जो हमारी बॉडी पर हर तरीके से काम करता है। आयरन को बढ़ाता है, नसों को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये मेंटेन करके रखता है, साथ ही साथ शुगर को भी ये मेंटेन करता है। साथियों, अब मैं बताना चाहूंगा कि मेरा मिशन ये है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन को हम आगे बढ़ावा दें और एलोपैथी को धीमे धीमे अपने जीवन से हम कम करते जाएं। तो आप भी मेरे इस मिशन के साथ जुड़ सकते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी प्रकार के वीडियो आपके पास तक पहुंचते रहेंगे और आपको भी आयुर्वेद से जुड़ी हुई कई तरह की जानकारी साथियों मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर कर लें। मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी जानकारी के, मतलब शिलाजीत का उपयोग हमें कैसे करना चाहिए और इसके फायदे क्या क्या हैं। सबसे पहले बता दूं, ये बॉडी में आयरन की, किसी की बॉडी में कमी है तो आयरन की मात्रा को ये भरपूर बढ़ा देता है, यानी ब्लड हमारे शरीर में ये बढ़ा देता है। जैसे किसी को खून कम है, अगर शिलाजीत को लेना स्टार्ट करेगा तो उसका खून भी धीमे धीमे बढ़ने लगेगा। साथ में हमारा नाड़ी तंत्र, तंत्र का तंत्र, इसको भी एकदम फिट फॉर ये कर देता है साथियों। साथ ही साथ हमारा हार्ट, दिल को ये मजबूत बनाता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है, बॉडी में काम करने की क्षमता को बढ़ा देता है, यानी ये हमारा स्टेमिना बढ़ा देता है। थकान हमें इससे बिल्कुल नहीं लगती। सबसे अच्छे इसके यही रिजल्ट है कि हम सुबह जगे तब भी हमें आलस आ रहा है, शाम को सोने जा रहे हैं तब भी आलस आ रहा है, दिन में काम कर रहे हैं तब भी आलस आ रहा है। अगर आप शिलाजीत लेना दिन में एक बार स्टार्ट कर देते हैं तो ये आलस की समस्या आप देखेंगे 4-5 दिन के अंदर ही आपके शरीर से गायब हो चुकी है। आप एकदम एनर्जेटिक भरपूर रहते हैं और आप अच्छे से अपना काम करते हैं। सुबह भी आप एनर्जी में जागते हैं और शाम तक आप एनर्जी से भरे रहते हैं साथियों। और ये साथ ही साथ जैसे किसी के जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में, कोहनी में, जॉइंट्स में जहां पेन होता है, उस पेन को भी दूर करने की क्षमता ये शिलाजीत रखता है। जो लोग दुबले पतले कमजोर हैं उनके लिए भी ये वजन बढ़ाने का भी काम करता है, और जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हैं उनका वजन कम करने में भी ये मददगार है, यानी वेट को मेंटेन रखता है। शुगर, कोलेस्ट्रोल, कैंसर, डायबिटीज, पीलिया, टाइफाइड, मतलब आप कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो शिलाजीत से ठीक ना हो सके। हमारी इम्यूनिटी को ये बूस्ट कर देता है, जिससे खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियां हमारे शरीर में नहीं होती हैं। साथ ही साथ खाज, खुजली, रैशेस होने वाली प्रॉब्लम भी इससे दूर हो जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी तो हमारे शरीर में गंदा बैक्टीरिया टिक नहीं पाएगा। गुड बैक्टीरिया केवल बॉडी के अंदर रहेगा, जिससे हमारे अंदर कोई भी छोटी बड़ी बीमारी साथियों नहीं होगी।
तो आप जान चुके हैं कि किन किन बीमारियों में ये काम करता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन कौन इसको कैसे कैसे और कब कब ले सकता है। साथियों, जो लोग बहुत ही पतले हैं, कमजोर हैं, काम करने में उन्हें आलस रहता है, उनके शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, उनका स्टेमिना बहुत कम है, तो वो लोग इसको रात में सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने दूध में 250 mg तक उसको दूध में घोलना है। 250 mg मैं आपको बताऊं कैसे। आप किसी भी शिलाजीत की डिब्बी अगर लेंगे तो उसमें एक ऐसा छोटा सा स्पून आएगा। इस स्पून पर 250 mg लिखा है नीचे वाली लाइन में और 500 mg लिखा है ऊपर वाली लाइन में। अगर मौसम गर्मियों का है तो आप 250 mg तक इसको ऐसे करके इस डिब्बी में आप डिप करेंगे। ये शिलाजीत की डिब्बी है, मैंने ये कपिवा का शिलाजीत मंगाया था, इसका बहुत ही प्रचार प्रसार चल रहा था। मैंने सोचा देखता हूं इसमें क्या क्वालिटी है, तो मैंने जब लिया तो इसकी क्वालिटी ठीक है, अच्छी है बाकी और शिलाजीत की अपेक्षा। मैं इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूं, आपको जो भी अच्छा लगे आप ले सकते हैं। मैंने सिर्फ ट्राई करने के लिए मंगाया था, मैं इसको ले रहा हूं फिलहाल। इसके काफी अच्छे रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं साथियों। इसमें और भी जड़ी बूटियां मिली हैं, तो इसको यहाँ तक 250 mg तक डिप कर सकते हैं। और सर्दियां हैं, आपकी बॉडी में ज्यादा ठंडक है, ज्यादा ठंड लगती है आपको, तो आप 500 mg तक भी इसको डिप करें, फिर दूध में आप इसको घोलें और इसको दूध को आप पी जाएं। अब अगर किसी के शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, जोड़ों में दर्द रहता है, नसें ब्लॉकेज हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम है, डायबिटीज प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को क्या करना है, सुबह सुबह खाली पेट 1 कप गुनगुना पानी लें, उसमें 250 mg तक, या फिर सर्दियां हैं तो 500 mg तक उसको 2-3 मिनट घोलेंगे तो वो इजीली घुल जाएगा। उसके बाद उस पानी का खाली पेट सेवन करना है, तो आपकी डायबिटीज वगैरह, मोटापा भी घटने लगेगा और साथ ही साथ आपके शरीर में जो भी पोषक तत्वों की कमी हो रही हो उन पोषक तत्वों को यह पूरा कर देगा और खुलकर आपका पेट साफ भी होने लगेगा। अब साथियों मैं बताता हूं कि इसकी असली और नकली की पहचान कैसे की जाती है। साथियों, आप जब भी कोई शिलाजीत लेके आए तो 2 तरीके से इसकी पहचान घर पे ही आसानी से कर सकते हैं। थोड़ी सी आप अग्नि जला लें, आग जला लें, उसमें 2-3 कोयले जला लें। कोयले के ऊपर जब आप इस शिलाजीत को डालोगे, रखोगे, तो यह भुदभुदाने लगेगा, जलेगा नहीं, भुदभुदाने लगेगा और धीमे धीमे भुदभुदाकर ये राख बन जाएगा। साथियों, तो समझ लीजिए कि शिलाजीत ओरिजिनल है। अगर शिलाजीत नकली हुआ तो आग पे डालने पर एकदम वह आग पकड़ लेगा शिलाजीत और तेजी से जलने लगेगा और साथ में उसके बाद एक काला सा धुआं करने लगेगा, तो आप समझ जाइए शिलाजीत नकली है। दूसरा टेस्ट आप कर सकते हैं साथियों इसका, 1 गिलास पानी लीजिए, उस पानी को थोड़ा सा गुनगुना रखें या नॉर्मल पानी भी आप ले सकते हैं, उसमें शिलाजीत डालें और चम्मच से उसको घुमाएं। अगर पूरा शिलाजीत घुल जाता है, कोई भी आपको रेसा, रेत जैसा दाना, धूल मिट्टी का कण नहीं दिखता है और उसका कलर गौमूत्र के जैसा हो जाता है और स्मेल भी गौमूत्र जैसी आती है, तो समझ लीजिए आपका शिलाजीत ओरिजिनल है। अगर शिलाजीत थोड़ा सा भी गिलास में रह जाए दाना, वो घुल नहीं रहा, काफी टाइम से आप घोल रहे हैं, 4-5 मिनट हो गए हैं, उसके रेसे रह गए हैं, दाने रह गए हैं या रवा के जैसा कुछ रह गया है, कचड़ा सा आ रहा है, तो समझ लीजिए शिलाजीत वो नकली है। और भी कई टेस्ट होते हैं, लैब टेस्ट भी करवा सकते हैं, लेकिन लैब टेस्ट करवाना थोड़ा मुश्किल होता है, कौन कहाँ क्या करवाएगा लैब टेस्ट। तो आप ये कपिवा का शिलाजीत ले सकते हैं, ये अच्छा है और रिजल्ट भी इसके मिल रहे हैं साथियों। तो आप बताइए वीडियो में आपको क्या क्या चीज पसंद आई, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़ जाइए, ऐसी और जानकारी वीडियो के द्वारा आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और किसी भी जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।